सविता, मैं लखनऊ पहुंच गई। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन सेंड करती हूँ, तो मेरे पीछे आ जाओ। ठीक है। रीमा को बचपन से ही सिंगर बनने का बहुत शौक था, लेकिन छोटे गांव की होने की वजह से उसके माता पिता ने उसे कभी इतना बड़ा सपना देखने ही नहीं दिया। गांव में जब उसके पिता उसकी शादी तय कर देते हैं तो वो किसी तरह भागकर लखनऊ आ जाती है, उसके सपनों को पूरा करने के लिए। यह अनजान शहर, अनजान लोग। रीमा लखनऊ में अपनी दोस्त सविता के सिवा किसी और को नहीं जानती थी। रीमा सविता के घर पहुंचती है। मैं क्या करती, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अगर मैं वहां से नहीं भागती तो पिताजी मेरी शादी 10वीं पास अनिल से करवा देते। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने सोचा है कि इतने बड़े शहर में तुम क्या करोगी? बचपन से मैंने संगीत को ही अपना प्यार माना है। मुझे एक फेमस सिंगर बनना है। ये फिल्म इंडस्ट्री जितनी चमकदार दिखती है ना, इसके पीछे उतना ही काला सच छुपा होता है। यहाँ करियर बनाना इतना आसान नहीं है। तुम चिंता मत करो, बस मुझे कुछ दिनों तक यहाँ रहने दो। मैं अपना कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर कर लूंगी। ठीक है, तुम अगले हफ्ते तक यहाँ रुक सकती हो। मेरी रूम पार्टनर एयर होस्टेज है, वो आती जाती रहती है। अगले दिन से रीमा अलग अलग म्यूजिक शो में ऑडिशन देने लगती है, लेकिन उसका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है। रीमा अगले दिन पूरे जोश और उत्साह से फिर कोशिश करती है। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई चांस नहीं मिलता। एक दिन रीमा और सविता मार्केट से घर जा रहे थे, तभी वहां से बड़ी गाड़ी होकर गुजरती है, जिसके पीछे बहुत से लोग कैमरा लेकर जा रहे होते हैं। ये क्या हो रहा है? इतने लोग उस गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं? पास के मॉल की ओपनिंग है, लगता है कोई फेमस सेलिब्रिटी उसका उद्घाटन के लिए आ रहा है। चलो ना, हम भी चलते हैं। मैंने आज तक फिल्म इंडस्ट्री की किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं देखा है। ठीक है बाबा, चलो हम भी चलते हैं। रीमा और सविता भीड़ में सेलिब्रिटी को देखने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तब उस गाड़ी से फेमस सिंगर अनुराग सिंह निकलता है। ओ माय गॉड, ये तो मेरा फेवरेट सिंगर अनुराग सिंह है। अगर एक बार मेरी इससे मुलाकात हो जाए तो शायद मुझे काम मिलने में आसानी हो जाएगी। रीमा, तू समझ रही है, ऐसे बिना अपॉइंटमेंट जाना सही नहीं होगा। रीमा बिना कुछ सोचे भीड़ को धक्का देते हुए आगे अनुराग सिंह के पास पहुंच जाती है। अनुराग सिंह जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपके हर गाने सुनती हूँ, और अभी पिछले महीने आपका नया गाना आया है ना, उसे मैंने अपनी फोन की रिंगटोन में भी डाला है। मेरा काफी फेमस गाना है वो गाना तो मैंने यूं ही टाइम पास में गा दिया था। मैं कुछ भी गाता हूँ ना, वो फेमस हो जाता है। सर, आप ग्रेट हो सर। मैं भी आपकी जैसी सिंगर बनना चाहती हूँ। प्लीज 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 सर, मुझे एक मौका दे दीजिए। सर, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। मैं इस शहर में अकेली हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम इस शहर में अकेली हो? ठीक है, कल मेरे ऑफिस आ जाओ। थैंक यू सर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए। रीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे रात भर नींद नहीं आती है। अगले दिन सुबह तैयार होकर वो अनुराग सिंह के ऑफिस पहुंच जाती है। मेरा अनुराग सिंह के साथ अपॉइंटमेंट था। मैं यहाँ ऑडिशन देने आई हूँ। ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। रीमा अंदर जाती है। वहाँ अनुराग सिंह अकेले गाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और लाउड म्यूजिक भी बज रहा होता है। हेलो सर, मैं आपसे कल मिली थी। आपने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था। या राइट, कुछ गाकर सुनाओ। रीमा उसे गाकर सुनाती है। तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है, लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। अनुराग सिंह रीमा के बगल में आकर बैठता है और उसका हाथ पकड़कर म्यूजिक के बारे में बताने लगता है। रीमा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। धीरे धीरे अनुराग सिंह उसके करीब आने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें म्यूजिक सिखा दूंगा, बहुत फेमस भी कर दूंगा। सब तुम्हारे पीछे कैमरा लेकर भागेंगे। मेरा बचपन से फेमस होने का सपना है। लेकिन हर चीज की कीमत होती है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आप मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। तुम चाहो तो बहुत कुछ दे सकती हो। रीमा समझ जाती है अनुराग सिंह उससे क्या चाहता है।
वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अनुराग सिंह उसे नहीं जाने देता। रीमा उसे धक्का देकर वहां से किसी तरह भाग जाती है और रोते हुए सविता के पास जाती है। क्या हुआ रीमा, बहुत दुखी लग रही हो? ऑडिशन अच्छा नहीं गया क्या? वो अनुराग, उसने मुझे फिल्मी गाने में चांस देने के बदले अपने साथ क्या बात कर रही हो? उसे इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं यहाँ से वापस गांव जा रही हूँ। तुम सही कहती थी, इस चमक दमक की दुनिया के पीछे बहुत काले राज छुपे हुए हैं। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। तुम्हें उसका सच सबके सामने लाना चाहिए। ना जाने कितनी लड़कियां सिंगर बनने के लिए इस शहर में आती होंगी, और ये अनुराग सिंह जैसे दरिंदे उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा लेते होंगे। रीमा सविता की बात मान लेती है और वो वहीं रुककर अनुराग सिंह को उसके किए की सजा दिलाने की ठान लेती है। बहुत सारे मीडिया चैनल भी न्यूज बनाकर इसके बारे में बात करने लगते हैं। तभी रीमा के पास अनुराग सिंह का फोन आता है। तूने जो किया है ना, बहुत गलत किया है। मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। तुम्हारा ये घटिया चेहरा मैं दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। तुझे लगता है कि लोग तुझ पर भरोसा करेंगे? मेरे करोड़ों फैंस हैं, तुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब चुपचाप अपनी कंप्लेंट वापस ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। तुझे सजा जरूर मिलेगी। धीरे धीरे अनुराग सिंह का काला सच सबके सामने आने लगता है। पुलिस अनुराग सिंह को अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल हो जाती है। रीमा और सविता टीवी में इसके बारे में देख रही होती हैं।